जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। इसलिए नाचो, गाओ, मुस्कुराओ, पता नहीं कल हो ना हो। किसी चीज का अफसोस पूरी जिंदगी नहीं कर सकते ना। हाँ, ठीक कहा। मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार मैंने अफसोस कब किया था। जब आप अपार्टमेंट से जा रहे थे तब मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। लेकिन फाइनली हम यहाँ पर आ गए। बिल्कुल, आ गए हम यहाँ पर। मैं तब भी दुखी था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और आज भी पैसे नहीं इस हैं। वजह से आप अभी भी दुखी हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बार्तो भाई, क्या हमें सदमा लगा है? हाँ, हम सदमे में हैं, सदमे में। सब ठीक हो जाएगा, है ना? दुनिया में हर चीज आगे बढ़ती है, यही इस दुनिया का दस्तूर है। चाहे वो मैं हूँ, तुम हो, या फिर कोई भी हो, एक दिन हम सब चले जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जितना जीना है उतना जी लो, जी लो उतना। उसके बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। कहाँ ले गए उनको? नीचे लेकर गए हैं उनको नहलाने के लिए। नहलाने के लिए? मिस कसेम, आपको साथ में चलना होगा, कुछ फॉर्म्स को भरना है। ये आपकी मदद करेगी। ठीक है। मिस्टर बार्तो, ये मुश्किल भरा वक्त है और इसमें हम कुछ भी कर नहीं सकते। आप बस हिम्मत बांधे रखिए। हिम्मत बांधे रखना। काश ये सब आसान होता। काश की हिम्मत की कोई रस्सी होती जिसको हम अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी बांध सकते, पर ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? भूलिए मत, हम हॉस्पिटल में हैं। आप जहाँ भी हो आपको बस खुश रहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस यही कि इन्होंने इतनी सेवा की कि मैं अपना दर्द बिल्कुल भूल गया। सुसुस। पर आपको ये लोग नहलाने क्यों ले गए थे? ये सब तुम्हारी गलती है। पर मैंने क्या किया? सर्जरी के बाद मैंने जब अपनी आंखें खोली तो पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। तब डॉक्टर ने कहा कि आपने मौत को चकमा दिया है ये साहब। कहानी आप मुझे हजारों बार सुना चुके हैं। फिर मैंने डॉक्टर के साथ मजाक किया और कहा कि मौत को चकमा देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उम्र 55 है पर दिल बचपन। हाँ, ये सब आपने डॉक्टर को नहीं, गिज़म को कहा था। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या डैड के दिमाग पर असर हुआ है, और भी आपने उसे ना जाने क्या क्या बातें कही थी। ये तो हद हो गई, सब तुम्हारी गलती है। या अल्लाह। पर मैंने क्या किया है? तुम एक पल के लिए गए और मेरी आंख लग गई, और कब मेरी नींद इतनी गहरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और मेरी आंख यहाँ पर आकर खुली। पता नहीं कितनी देर मैं सोता रहा। एनेस्थीसिया का असर था शायद। पूरे शरीर में मुझे जलन महसूस हो रही थी। धीरे धीरे जलन बढ़ती गई, ऐसा लगा कि मेरा शरीर जल रहा है। ऐसी जलन कभी महसूस नहीं हुई, और मैंने मन ही मन खुद से कहा कि अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे रहा है। मुझे सजा मिल रही है, मेरे कर्मों की सजा। मैं ये बिल्कुल जान चुका था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जलन से जूझ रहा था। फिर शुक्र है एक नर्स आई जिसने सब काबू किया। आओ, तुम भी वही थी ना? फिर उसने हालात का जायजा लिया। वो बहुत अच्छी थी। उसने कहा कुछ स्मेल आ रही है। स्मेल तो है पर बुरी नहीं है। उसने बोला किस चीज की हो सकती है? फिर हम सोचने लगे कि ये स्मेल है किस चीज की। तुम ही बताओ इसे। टूथपेस्ट। तुम कितने बेवकूफ हो। जब मैंने तुम्हें सनस्क्रीन देने के लिए कहा तुमने ये टूथपेस्ट दे दिया।
तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है, बेवकूफ? आपने कभी मुझे इस एलर्जी के बारे में बताया भी नहीं। मैं नादान की तरह इस्तेमाल कर रहा था, मुझे क्या पता था उसमें ग्लूटेन है। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे वाकई बिल्कुल आइडिया नहीं था। भला ग्लूटेन से किसको एलर्जी हो सकती है? ऐसा इंसान कौन है जिसे मैं यहाँ ग्लूटेन- मर रहा हूँ और तुम्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। मुझे खुद ही फार्मेसी शॉप पर जाना चाहिए था। देखिए, पेशेंट का भी ज्यादा बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप भी जाकर आराम कीजिए और इन्हें भी थोड़ा आराम कर लेने ठीक दीजिए। है ठीक है, मैं चलता हूँ, इन्हें आराम करने देते हैं। आपकी शर्ट पहन के जा रहा हूँ, ख्याल रखिए अपना। मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक है, बिल्कुल अंकल। ठीक हूँ। तुम समझ गए ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया कि आप ठीक हैं। जिस्म के साथ एक अच्छे भाई की हाँ। तरह रहना। वो दुखी होगी पर जाहिर नहीं करेगी। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत उदास हो जाती है। तुम बस अपने काम से काम रखना। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। बिल्कुल आ जाएंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, आप तो यहाँ मजे कर रहे हैं। पता है, सर्जरी में एक बहुत खूबसूरत नर्स भी थी। क्या अंकल, आप भी कुछ भी बोलते हैं। कौन है ये खूबसूरत लड़की? ओमर अरपकी की हीरोइन कौन बनेगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। और हमें खबर मिल रही है कि ओमर अरपकी से मिलने एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम गिज़ैम है हॉस्पिटल गई थी, जिससे शायद अटकलों का दौर खत्म हो गया। आखिर कहां से है ये? और आपको यकीन नहीं होगा कि वो किसके साथ है। क्या इनका अफेयर चल रहा है? उसने बताया कि वो बाटू की कजिन है। बाटू को हमने लंबे समय से टीवी पर नहीं देखा है। बाटू ने औरतों का किरदार निभाया था यलन दुनिया में, जिसे पसंद किया गया था। और कैसे मेरी आप कजन? लोग डेटिंग कर रहे हैं क्या? और आपने अपनी कजन का हाथ इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? आप लोग डेटिंग कर रहे हैं क्या? प्लीज जवाब दीजिए। क्या आप लोग डेटिंग कर रहे हैं? मिस्टर बाटू, कुछ तो कहिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये दोनों वाकई कजिन्स हैं? बाटू को हमने लंबे समय से टीवी पर नहीं देखा है। हॉस्पिटल में अपने अजीब से पहनावे की वजह से बाटू बहुत सुर्खियों में है। तुम कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, बस हॉस्पिटल गया था। वो तो ऐसी ही खबरें ढूंढते हैं और तुमने उन्हें मसाला दे दिया। पर सुनो, एक बात है जो तुम नहीं जानते। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे वो पहनकर नहीं जाना चाहिए था। पता है, यिल्दिज का फोन आया था। उसे जानना होगा कि आउटफिट किसका था। बोलो बोलो। तबाक प्रोडक्शन ने यिल्दिज से पूछा है कि वो बार्तू के साथ काम करेंगे या नहीं, और तुम कहते हो कि न्यूज़ में आना मुझे पसंद नहीं। 10 सेकंड के लिए न्यूज़ में क्या है, एक ऑफर मिल गया तुम्हें। क्या? और नहीं तो क्या, वो तुम्हें एक रोल ऑफर कर रहे हैं। ओके। ओके, मुझे तुम कभी कभी समझ में नहीं आते हो, पता नहीं क्यों। मैंने क्या किया? तुम्हें एक रोल का ऑफर मिला है और तुमने सिर्फ ओके कहा। ये सिर्फ ओके की बात है? अजीब बात है। हाँ। और कुछ? हाँ? बताओ ना शर्मिन, और क्या बताऊं? कुछ भी बताओ ना। वो जो तुमने बताया ना हो, जिसको बताने का तुम इंतज़ार कर रही हो, बताओ ना, सब बताओ। रोल क्या है? क्या लीड रोल नहीं है? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। लीड के बेस्ट फ्रेंड का रोल है। ओह, तुम्हारा मतलब रिजा का रोल है। हाँ? बेस्ट फ्रेंड लीड रोल का Best एक्टर friend। है, मतलब ओमर का बेस्ट फ्रेंड। नहीं। क्या ओमर लीड रोल में नहीं हाँ है? वही है। फिर तुम फिल्म में फीमेल लीड के बेस्ट फ्रेंड होगे। फीमेल लीड ओमर की गर्लफ्रेंड होगी ना? हाँ। ओमर, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ओमर की गर्लफ्रेंड है तो मेरा उसमें क्यों खास रोल है? क्या कुछ लव ट्रायंगल जैसी चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। टर्किश सीरीज में फीमेल के बेस्ट फ्रेंड मेल कहाँ होते हैं शर्मिन? मेरा नाम क्या होगा? हुसैन। 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 ये रोल आखिर है क्या? वो लड़की है, लड़का भी। दोनों है। हाँ। तुम भी ना। क्या हुआ? मुझे इसी का इंतजार था। सोचो मत, इससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझसे ऐसे रोल नहीं होंगे। ये रोल तो मेरे दोस्त मौसमिक को मिलना चाहिए। हाँ, पर तुम इसे अच्छे से निभाओगे। आई नो। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ। रोल बहुत अच्छा है,
सीरीज में कॉमेडी का जिम्मा तुम्हारे रोल के ऊपर ही है। हाँ, ये बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि टीवी पर हंसी मजाक करने के लिए गेज आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है वो लोग। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हर रोल को रोल की तरह लिया करो। पता नहीं। क्या मतलब? ठीक है, मैं तैयार हूँ। पैसों की बात की? अभी तक तो नहीं की, जब सब फाइनल होगा तब करूँगी। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, पैसों की बात करो। रोल पाने के लिए ऑडिशन देना मुझे होगा। वो रोल मिल जाएगा, तुम पैसों की बात करो मुझसे। ठीक है, हाँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? देखो दिक्कत तो है पर कोई बात नहीं है। स्क्रिप्ट मांगो, मैं खुद को तैयार करता हूँ। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे। क्या मैं मशहूर हो जाऊंगी? हाँ, हो सकती हो। मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। मत हो, मैं भी कभी फेमस था। ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। मेरा मतलब मैं कह सकता हूँ कि तुम स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही बिजनेस में उतरे, पर मेरे स्कूल जाने का क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी तो नहीं। हम में से कोई मेरिल स्ट्रीप नहीं बनेगा। फिल्म करो, एड्स करो, टीवी सीरीज़ करो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाना, मिलियन फॉलोअर्स ले आना, मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती है सच में। लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ दिखाते हैं, पब्लिक पसंद भी करती है, पर मुझे उनकी जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। लेकिन तुम ये सब कर सकती हो। अजीब है ये इंडस्ट्री, बहुत अजीब है। तुम्हें लोग भुला देते हैं, काम निकलवा के तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं। मैंने खुद से कहा था कि कभी टीवी सीरीज नहीं करूंगा, पर देखो अब मैं एक गीक का ऑडिशन देने वाला हूँ। आखिर क्या खासियत है उस रोल की? उस रोल के ऊपर ही सीरीज की सारी कॉमेडी का जिम्मा है। देखते हैं अगर पैसे ठीक मिले तो काम कर सकता हूँ मैं। पार्थू भाई, इंडस्ट्री ने आपको निचोड़ दिया। आपने जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये इंडस्ट्री बहुत अजीब है। ये बिल्कुल एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, बल्कि उसकी तरह भी नहीं। ये बिल्कुल लॉन्ग रिलेशनशिप की तरह है। जैसे लॉन्ग रिलेशनशिप में होता है वैसा ही होता है यहाँ। आप चाहकर ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं, इस बीच आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। आप दुखी हो जाएंगे ये सोचकर, आप ब्रेकअप भी नहीं कर सकते हैं। फिर जब ब्रेकअप होता है तो दुखी हो जाते हैं आप। 2 महीने आप घूमते फिरते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर आप नई गर्लफ्रेंड बनाते हैं, घूमते फिरते हैं, नया रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं, और 2 महीने बाद आपको ख्याल आता है कि आपने उस लड़की के साथ किया क्या। क्यों वो मेरी वजह से उदास है, मेरी वजह से। फिर आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम मेरी वजह से उदास हो। थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसका आपको दोबारा से अफसोस होता है। और सबसे मज़े की बात, अफसोस आपको 2 महीने बाद होता है। बहुत अफसोस होता है। फिर 2 महीने बाद आपका फिर से ब्रेकअप हो जाता है, और उसके बाद एक बार फिर से क्या आप कह रहे हैं? शराब की बात कर रहे हैं आप? शराब की नहीं, मेरी पिछली गर्लफ्रेंड की। हाँ, शराब से पहले की। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या बताऊँ, उसने कहा कि उसने मेरी फ़ोटो गोंसा के साथ देखी। हम दोनों कहीं बैठकर खाना खा रहे थे। मैं भी उसकी फ़ोन में तलाशी कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। बेवकूफ़ थी। तुम्हें लगता है कि मैंने उस अजीब लड़के के साथ तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़े होंगे? सच बताऊँ, सब पढ़े। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तुमने सही कहा, मैं भी शायद कंफ्यूज हो गया। काम और बस काम। सिर्फ काम ही हमें बचा सकता है। हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ काम ही बचा सकता है। सीगल का एक बहुत फेमस कोट है, चेखोव। तुम भी प्लीज के ऐसे कोट को इस्तेमाल कर सकती हो। हमें सिर्फ काम बचा सकता है। कहो इसे। सिर्फ काम बचा सकता है। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें सीगल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाड़ में जा सीगल, क्यों पढ़ना है उसे। तुम खुद को कैसे तैयार करोगी टीवी सीरीज़ के लिए? स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, कैरेक्टर को समझूंगी और चीज़ें याद करूंगी।
बिल्कुल सही, तुम ही ऐसा कर सकती हो पर हम नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? इस टीवी इंडस्ट्री में चीज़ें याद करके अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी? तुम्हें बस अपने काम पर फोकस रखना है और नामी गिरामी लोगों से मिलते रहना है। उनको मक्खन लगाना है ताकि काम मिलता रहे तुम्हें आराम से। क्या समझी? तुम समझ रही हो? बच्चे कितना शोर मचाते हैं। हमारी पार्टीज उनकी पार्टी से कितनी अच्छी है ना? तो क्या करेंगे? पार्टी करना तो कोई मुझसे सीखे, मेरी तरह कोई भी पार्टी नहीं कर सकता है। बच्चे के जाने मौज मस्ती कैसे की जाती है, तुम भी मेरे साथ रहकर सीख जाओगी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे गिज़्मो? हाँ, तुम्हारे एक्टिंग करियर की। जल्दी तुम फेमस हो जाओगी। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। तुम भी उनकी लिस्ट में शामिल हो जाओगी। तुम्हारा पहला लेसन है इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता बताओ? मुझे वजह बताओ। अभी बात तो करता हूँ, भाई तुम यहीं रुको। सुनिए तो। हाँ तो बताओ, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो तुम? क्यों नहीं जा सकते हम अंदर? तुम शायद मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं बहुत ही मशहूर एक्टर हूँ और अंदर मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, समझा तुम? मैं मानता लगता हूँ है सर। तुम भाई। नए आए हो। शांत हो जाइए। शायद तुम यहाँ पर नए हो। हुनैर! 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 नहीं यहाँ जाने से जाइए दीजिए। प्लीज, मैं शोर और मत वो मचाइए हुनैर आप। साथ में काम करते हैं, समझे तुम? तुम तो मुझे भाई पहचान नहीं छोड़िए। रहे। मैं आपको नहीं रुको तुम एक पहचानता। बार। मैं और कौन पहचाना मुझे? मैडम क्या आप अपने दोस्त को यहाँ से ले जाएंगे? अच्छा, नहीं पहचानते? तुमने ओनर एर्किन को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो कुकुर में था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वहाँ रोल ऑफर नहीं हुआ? हाँ? मुझे रोल का ऑफर मिला था। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे लिया होगा? नहीं लिया मैंने। अफसोस नहीं है। चलिए। प्लीज अपने दोस्त को यहाँ से ले जाइए मैडम। जरा रुको गिज़्मो, ठीक है। मुझे तुमसे कुछ कहना है दोस्त। तुमने ओनर को जाने दिया। तुमने उस ओनर को जाने दिया। तुम्हें लगता है वो मुझसे ज़्यादा मशहूर है? तुम्हें बहुत गलत लगता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेरे जैसे काबिल लोगों को अच्छा मौका नहीं दिया जाता। पर सब कुछ बदल जाएगा, देखना तुम। इन्हें ले जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो तुमने भाई- मेरे साथ बदतमीजी से बात की। प्लीज अपने दोस्त को यहाँ से ले जाइए मैडम। मैं वो एक्टर हूँ जो कि सनडांस जैसी अवार्डेड फिल्म में था, समझे तुम? इस बात को कभी मत भूलना तुम। मैं बदला लूंगा, देखना सब बदल जाएगा, सब कुछ। चलो अब चलते हैं। मैं बहुत थक आखिर गई तुम मुझे हूँ। ऐसी जगह पर क्यों लेकर आई हो जहाँ पर सबके सब ठीक एक्टर भरे है, पड़े हम हैं? जा तो रहे हैं। वो वहाँ हाँ, ठीक बारतू है। है ना? कौन बात तू? दुनिया एक स्टेज है। शेक्सपियर। बहुत बढ़िया। बताओ उसका मतलब क्या है? दुनिया एक स्टेज है। यही कि दुनिया वाकई एक स्टेज है जहाँ पर हर वक्त ड्रामा होता रहता है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी थिएटर में एक्टिंग करनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर वैसे असली एक्टिंग तो यहाँ पर हर कोई कर रहा है। यहाँ पर कोई भी किसी की भी तारीफ नहीं करता है गिज़्मो, समझे तुम? जैसे बेचारा सुबह से काम कर रहा होगा पर इसकी तारीफ कोई नहीं करता होगा। देखो ना किस तरह से गाड़ी चला रहा है वो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। चुप चुप। जैसे कि अगर कोई बूढ़ी औरत इसे रोकती है, एक बूढ़ी औरत दिन के वक्त इस इलाके में कहती है मुझे यहाँ जाना है मुझे वहाँ जाना है, लेकिन दिन के वक्त तुम्हें ट्रैफिक का तो पता ही है, दिमाग ख़राब हो जाता है। इसे पता है कि दिन में ट्रैफिक वाली जगह जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। ये साफ मना करेगा नहीं बल्कि कहेगा कि मेरी शिफ्ट पूरी हो गई है आंटी, मैं नहीं जा पाऊँगा आपके साथ, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बेचारा बनता है और निकल जाता है उस बूढ़ी औरत को वहीं पर छोड़कर। ये इसने एक्टिंग की
क्या किसी ने इसकी अच्छे से तारीफ की? हाँ बताओ। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की तारीफ नहीं करता है गिज़्मो। तुम्हें तारीफ मिलती है जब तुम स्टेज पर होते हो। एक्टिंग तुम्हारा काम, और अपना काम करने के बाद तुम्हें तारीफ मिलती ज़रूर है। पर असल ज़िंदगी में जब कोई एक्टिंग करता है तब किसी को पता नहीं चलता और उसे तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। असल ज़िंदगी में जो एक्टिंग होती है ना, वही आपको जीवन में काम आती है। तुम समझ रही हो ना? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मूर्तिकार, वो अपनी मूर्तियां बहुत ही ज्यादा मजे से बनाता है, बिल्कुल प्यार से। और वो मजा ही समझो उनके लिए किसी तारीफ जैसा होता है। वो खुश हो जाते हैं बिल्कुल। बहुत मजा आता है इन चीजों में, बहुत ज्यादा। और ये मजा ही तो है जिसने हमें बर्बाद कर कर रख दिया है। बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। और तो भाई हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हारा मतलब है कि ये बातें कहाँ जा रही हैं? अब एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, और क्या? असल में कहाँ जा रहे हैं? हम बस गोल गोल घूमने जा रहे हैं। दोनों भैया हमें क्लब ले चलो ना हम प्लीज। क्लब तो बिल्कुल नहीं जा सकते। उसके हम अलावा मेरे कहीं क्लब और चलते जाना है। हैं, थोड़ा खाएंगे भी, फिर निकल लेंगे हम। क्या सुनिया, कहते हो? हमें एक जगह के ले ये चलिए। तो हमने बता दिया था ना। वो बात वान्या अंकल ने कही थी, सीगल ने नहीं कही थी, वान्या ने कही। वान्या क्या हुआ? पता नहीं, ये ठीक नहीं है, ज्यादा चढ़ गई है। ये न्यूज़ की वजह से परेशान है? तू वो अजीब से कपड़ों की वजह से? सुबह मैंने बात की थी, तब तक तो ठीक था। एक बुक है जिसका कोई जवाब नहीं है, जो शायद सबसे अच्छी है। उस बुक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने की। ऐसी कौन सी बुक है? रोमियो और जूलियट। ये कोट्स बहुत यूज कर रहे हैं। जरा कहाँ पर है? हमें घर ले चलोगे प्लीज? ठीक है, जरा बात तो रुको, बस भी करो। रुको। अरे नहीं, मुझे रुको। बस एक फोन करना है। फोन मत करो, बात तो रुक जाओ। ऐसा मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग ठीक है, रुक बस थोड़ी जाओ, चढ़ बात गई तो माफ करना। I'm sorry. मेरा फोन करना जरूरी है। हेलो, क्या तुम सो रही हो? हाँ, मैं हूँ बार्तो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बोलो। मुझसे बदला ले रही हो ना? करना क्या चाहती हो तुम? मुझे बर्बाद करना चाहती हो? क्या किया हमने एक दूसरे के साथ? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमने सिर्फ एक दूसरे को बर्बाद किया है। बहुत ही शर्म की बात है, समझी तुम? मुझे नजरअंदाज कर रही हो ना तुम? ये झूठ अब बंद करो। हाँ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा सब? आज मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मुझे पता है घर पर नहीं हो। कहाँ पर हो तुम? मुझे बताओ, मैं आता हूँ। ठीक है, ठीक है। कल मुझे फोन करना, कल बात करते हैं हम दोनों। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, समझी तुम? तुम्हें मंजूर है? वादा करो, वादा करो, वादा करो ना, वादा।
बात करना जरूरी है। मुझे बताना है तुम्हें कुछ। अब तुम जो चाहो वो करो, समझी तुम? मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? ऑनर एरकिन। हो गया? चलो अब। तुम्हें पता है कि कभी कभी लोग खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। चुप करो और चलो यहाँ से। इसे करवट दिलानी चाहिए ना, क्यों? ताकि ये बेड पर उल्टी ना करे। जो तुम्हें करना है करो। उस टीवी सीरीज का इसे काफी जोर से झटका लगा है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कोई मेरे डैड के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं आज रात यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। तो फिर ठीक है, अब मेरे घर पर चलते हैं। नींद भी फालतू की चीज है। आंखें बंद करो, फौरन आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कार एक्सीडेंट हुआ हो और कार पलट गई हो और बदकिस्मती से हम उसमें हो। दर्द है पर किसका दुख ज्यादा है समझ नहीं आ रहा। गाड़ी आखिर कौन चला रहा था? बारतो भाई या फिर आप, या फिर गाड़ी में कोई और भी मौजूद था? सड़क खराब थी या मौसम खराब था? क्या मुझे रोना चाहिए? हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर कोई क्या कहेगा? अगर मॉम देखेंगी तो? ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है डैड। हम सबसे भाग रहे हैं और भागते भागते पकड़े जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ शायद प्यार भी कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप वो नहीं करते जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं। एक बात बताइए, आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे हैं ना डैड? मैं ये बात जानती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तुमने कहा था एक बात बतानी है, उसके बाद तुमने बहुत सारी बातें बताई। तुमने कहा था ज़रूरी बात करनी है और जल्दी करनी है। मैं भी वही सोच रहा था कि भला ऐसी क्या बात थी। कोई नहीं, जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। तो क्या हम यहाँ सिर्फ कॉफ़ी पीने आए हैं? ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम आज इतने खुश क्यों हो? मैं वैसे तुम्हारा सवाल काफ़ी अच्छा है। हाँ, मेरी हर बात में दम होता है। हाँ, सवाल में भी दम है। वजह तो नहीं जानता, वैसे ही खुश हूँ। घर पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता, बाहर निकलता हूँ और खुश रहता हूँ। तुम शुरू से ऐसे थे? मतलब खुश मिजाज? शुरू से मतलब जैसे हाई स्कूल से? हाई स्कूल में ऐसा नहीं था। अच्छा, वो बिल्कुल बेकार था। एलिमेंट्री स्कूल में मुझे सब सही। एलिमेंट्री स्कूल का याद नहीं मुझे है भी कुछ। याद नहीं, पर शायद मैं तब खुश ही था। मैं दुखी क्यों हूँ? मैं हमेशा से ही ऐसा क्यों हूँ, बताओ? मुझे तो दुखी नहीं लगते। मतलब तुम अजीब हो, सबसे अलग, सबसे जुदा। तुम बिल्कुल
पॉपकॉर्न जैसे हो, पैकेज पॉपकॉर्न जैसा या थिएटर में बिकता है वैसा? वैसे जिनसे बच्चे आधी रात को खेलते हैं, अपने घरों में उड़ाते हैं। अच्छा, वैसा पॉपकॉर्न। शुरू में ठीक लगता है, आखिर में बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिनसे दांत भी टूट सकते हैं। इतने हार्ड? शुरू में या आखिर में सॉल्टी भी हो सकते हैं, कुछ नीचे से जले हुए होते हैं, जिनका टेस्ट अलग होता है, पर अच्छे वो भी होते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम उन्हें अगले दिन भी खा सकते हो। हाँ, काउच में पड़े रहते हैं वो भी। और जो थोड़े सीले हाँ, होते हैं, वही वही। उनमें आवाज़ भी नहीं आती। वो पॉपकॉर्न जिन्हें खाने में बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, पर वो बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ, ये बात तो है। वो सॉक्स पर भी चिपक जाते हैं। चावल भी सॉक्स पर चिपक जाते हैं। याद है बचपन में ऐसा बहुत होता था। चावल वाले सॉक्स? बिल्कुल, चावल वाले सॉक्स। बचपन में कहते थे चावल नहीं खाए तो भूत आ जाएगा। वो जब मैं छोटा था ना, और कभी कभी नमक गिरा देता था तो मुझे डरा के साफ करवाते थे। कहते थे नमक का एक एक दाना उठा देना, नहीं तो भूत आ जाएगा। कहीं तुम इसलिए तो दुखी नहीं रहते? अभी मैं गुड हूँ, और भी बेटर हो जाऊंगा। कहते हैं बेटर इज द एनिमी ऑफ गुड। वोल्टेयर। शेक्सपियर। क्या तुमने वाकई कभी वोल्टेयर को पढ़ा है? हाँ, हाई स्कूल में। बेटर हो जाऊंगा। वोल्टेयर। बोलते हैं बहुत बढ़िया, क्या बात। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। हाई स्कूल में मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत पढ़ी हैं, मुझे बहुत मज़ा आता था। बहुत अच्छी बात है। टीवी सीरीज में काम करते हुए तुम खुश कैसे रहते हो? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है। सबसे ज़रूरी है फोकस करना। एक बार जब आप ठान लेते हैं और उस चीज़ के पीछे जुट जाते हैं तो फिर आपको कोई वो काम करने से रोक नहीं सकता। बस सही दिशा में मेहनत करते रहिए, मंजिल मिल जाएगी। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, क्यों ना खुश होकर किया जाए। पर तुम ये सब कर कैसे लेते हो? ये सब से क्या मतलब? ये सब मतलब सब कुछ? हाँ, पर सब कुछ में और क्या? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें हम यिंग यांग लग रहे हैं? और हाँ? तुम है कि यहाँ चिन चिन चौन लग रहे हैं। क्या हमें मुलाकातें बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, इतना काफ़ी है। तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है, एकदम बेकार है। तुम्हारी बातों का सर पैर नहीं होता है। मैं कई महीनों से डिप्रेशन में हूं और तुम हो कि तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं ऑनर एरकन से मिला था। हमने सिर्फ 1 घंटा बात की और मुझे मज़ा आ गया। कितना अच्छा लग रहा था मुझे। गिज़ेम ने ब्रेकअप कर लिया। क्या किया तुमने ऐसा? तुम्हारी बातों से वो कंफ्यूज हो गई थी। बात क्या हुई ये तो बताओ। बिना सिर पैर की बातें जो तुमने उससे की, उस वजह से नशे में न जाने क्या क्या बोला तुमने उसे। मुझे बहुत चढ़ गई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने रात उससे क्या कहा था, क्या बातें हुई। तुमने उसे कहा कि सब बेकार है। क्या 20 साल की लड़की से ये सब बातें कहते हैं? तुम भूल गए कि उसके डैड हॉस्पिटल में? तुमने कहा कि सब काम करवा के निकल जाते हैं। उसने कहा अर्दी मुझे तुमसे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ कोई गंदी यादें नहीं चाहिए। और भी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे कि असल जिंदगी में भी सब एक्टिंग करते हैं और तारीफ के बारे में भी वो मुझसे कुछ कह रही थी। उसने कहा वो अपने परिवार के आदमियों जैसा नहीं बनना चाहती और फिर वो चली गई। किन आदमियों की बात कर रही थी? वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। और किसके बारे में बात करेगी वो? और तुम्हारे अलावा दूसरा कौन आदमी है उसके परिवार में? अपने बारे में तुमने उसको ना जाने कितना कुछ कह दिया। तुम बहुत ही दुखी हो, है ना? वैसे तो कहते हैं कि तुम्हें सब पता है, पर मेरे ख्याल से तुमको इतना भी नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है। तुम्हें सिर्फ सबकी अटेंशन चाहिए। तुम ही सबसे रईस हो और सबसे गरीब भी हो। तुम ही सबसे कामयाब हो और तुम ही सबसे नाकामयाब हो। बकवास करने के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, समझे? हमारे लिए तुम बस एक वायरस की तरह हो।
और तुम्हारा ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूं। उसके डैड को दिल का दौरा पड़ा और वो हॉस्पिटल में है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और तुम स्टेज की बातें कर रहे हो। वो वहां हॉस्पिटल में है और हम फिर भी तुम्हारी बकवास सुने जा रहे हैं। बस अब बहुत हो चुका, बस अब और नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता। आखिर कब समझोगे तुम कि तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? अब तो सर के बाल भी उड़ चुके हैं। कब तक अपनी जिंदगी ऐसे चलाओगी? क्या बात है? अगर तुमने कोई कोट सुनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गई तुम्हारे? गिज़म, अपने बारे में कुछ बताओ तुम। ठीक है, एक मिनट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी ज़िंदगी का पहला ऑडिशन। ठीक है, अब करते हैं। मैं रेडी हूँ, बदल चुकी हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं रेडी हूँ। बदलने से अच्छा क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है।